In today's video, we will be discussing about elements of a weather. In the last video, we had read about what is weather and what are the studies of weather called, and what is meteorological department, what is meteorology, and what do you mean by meteorologist. All these points we discussed in the last video, and in today's video we will be discussing about the elements which we just had an introduction of in the previous video, and now we will be discussing all these elements in this video in detail. So let's move ahead with no further ado and continue with the elements of a weather. So these are the few elements of weather which is responsible for creating or for occurrence of any changes in the weather of a particular place in any particular time. Okay, so the first one is temperature, second one is precipitation, third one is wind speed, fourth one is humidity, and the fifth one is cloud cover. दिस प्रेसिपिटेशन जो यहाँ पे दिया गया है वो आपकी बुक में नहीं है, ये जो मैंने स्लाइड ऐड करी है उसमें दिया हुआ है. सो इन योर टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस दे हैव गिवन यू टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड कवर, और यू कैन से रेन पर एरिया. Okay, so let's move ahead and discuss all these points in detail. So this page is been attached from your textbook only. ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही पेज है. ओके, तो डरिए, उसमें आप लोग घबराइएगा मत और डरिएगा मत कि मैम ने ये कहाँ से अटैच किया होगा. ये आपकी बुक का ही पेज है और इसको मैंने आपकी स्लाइड में अटैच करके फिर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोग कोरिलेट कर पाओ मेरे वीडियोस से जब आप बुक को देखो. ठीक है, सो वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट discussion of temperature first. Temperature is measured as maximum and minimum temperature. टेम्परेचर हमेशा आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में भी जो टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन आती है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम बताया जाता है, या न्यूज़ चैनल पे भी जो आता है कि आपके यहाँ मैक्सिमम कितना टेम्परेचर रहेगा आपके एरिया में और कितना मिनिमम टेम्परेचर रहेगा. इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. टेम्परेचर क्या होती है कि कोई भी चीज़ कितनी कोल्ड है, कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है, इस चीज़ को बताने के लिए जो हम लोग डिग्री यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज टेम्परेचर. इस चीज़ को बताने के लिए या फिर हम लोग रेफ़र करने के लिए, शो करने के लिए जो डिग्री यूज़ करते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी हॉट है और कोई भी चीज़ कितनी कोल्ड है, उसको शो करने के लिए कि वो कितने हद तक हॉट है, कितने हद तक कोल्ड है, जो डिग्री हम लोग यूज़ करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर. It typically refers to the temperature of air, free air or ambient temperature close to the surface of the earth. जो आपको टेम्परेचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आज आपके यहाँ जो है 32 डिग्री सेल्सियस जाएगा और मैक्सिमम और मिनिमम जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस. ये इन्फॉर्मेशन जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है वो जो टेम्परेचर में हमारी फ्री एयर है उसको रेफ़र करता है, या फिर जो टेम्परेचर का जो माहौल है अर्थ के पास, बेसिकली जो हमारा अर्थ के आसपास का टेम्परेचर होता है, मतलब कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जैसा माहौल होता है एयर का, उसको कैलकुलेट करके उस पर डेटा तैयार करके ये लोग बताते हैं कि किसी भी एक प्लेस का टेम्परेचर कैसा होगा. Mornings are generally cool, but as the day proceeds, it becomes hotter due to the heat of the sun. आपने देखा होगा अगर आप सुबह जल्दी उठो तो आपको दिन के हिसाब से मौसम थोड़ा नॉर्मल लगता होगा, ठंडा फील होता होगा. अगर आप सुबह 6 बजे उठ के छत पे जाओ तो आपको थोड़ा ठंडा फील होगा. जैसे जैसे 7 बजेगा, 8 बजेगा, 9 बजेगा, 10 बजेगा, 11 बजेगा, 12 बजेगा, गर्मी बढ़ती जाएगी और 12 बजे सबसे ज़्यादा गर्मी हो जाएगी. फिर धीरे धीरे जैसे शाम आएगी, शाम को जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे टेम्परेचर फिर से डाउन होता जाएगा.
इट इज़ हॉटेस्ट बाय नून, जैसे मैंने बताया दिन में सबसे ज़्यादा गर्म होता है। अगर आप 12 बजे अपने छत पे जाओगे तो आपकी छत की जो छत होगी बिल्कुल जलनी ऐसी फील आएगी। और थोड़ी देर भी खड़े होगे तो आपके बहुत पसीने निकलेंगे, आपको गर्मी लगेगी। एंड द सन गेट्स सेट्स इन द इवनिंग, और सन जो है क्योंकि वो जैसे शाम आती है वैसे वैसे ढलने लगता है, तो सन जैसे जैसे आपका जो सन है वो ढलने लगता है, वैसे वैसे जो भी प्लेस में सन ढल रहा होता है वो प्लेस ठंडी होती जाती है। जैसे मैंने ये बताया कि अगर आप सुबह उठो तो क्योंकि तब सन राइज़ कर रहा होता है तो हम लोगों को थोड़ा कूलर मौसम लगता है, कूलर टेम्परेचर लगता है। और जैसे जैसे सन राइज़ होते होते हमारे अप टू द हेड आ जाता है तो हमको लगता है कि काफ़ी माहौल जो हमारे अगल बगल एरिया में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट है, ह्यूमिड है। ठीक है, जैसे जैसे सन सेट होने लगता है इवनिंग को, वैसे वैसे हमें दोबारा लगता है कि जो मौसम है वो कैसा है, कूल हो रहा है, क्योंकि अब सन की रेस तो पड़ नहीं रही है लैंड पे। और जब सन की रेस लैंड पे पड़ेगी नहीं, ज़मीन पे पड़ेगी नहीं, ज़मीन हमको गर्म नहीं लगेगी। ज़मीन गर्म नहीं लगेगी तो उसके आसपास की जो हवा होगी हमको वो भी गर्म नहीं लगेगी। हवा गर्म नहीं लगेगी तो हमको टेम्परेचर कैसा लगेगा, ठंडा। इसीलिए जब सन नहीं निकलता है तो हमको टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू उन दिनों जिस दिन सन निकलता है ठंडा लगता है। ठीक है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम द टेम्परेचर इज़ मिनिमम इन अर्ली मॉर्निंग एंड मैक्सिमम इन द नून। सबसे कम टेम्परेचर अगर आप मेज़र करो तो सुबह सुबह के टाइम होता है, या आपका 5-6 बजे का टाइम, और सबसे ज़्यादा अगर आप टेम्परेचर मेज़र करो तो दोपहर के टाइम, जैसे 12 से लेकर 3 बजे तक। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इज़ मेजर्ड विद अ स्पेशल थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। अगर आप टेम्परेचर को मेज़र करना चाहें तो टेम्परेचर को हम लोग नॉर्मल किसी भी थर्मोमीटर से मेज़र नहीं कर सकते। इसके लिए एक अलग प्रकार का थर्मामीटर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी प्लेस के टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। ठीक है, द हाइएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग द डे इज़ कॉल्ड द मैक्सिमम टेम्परेचर। पूरे दिन में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर मेज़र किया जाता है उसको कहा जाता है मैक्सिमम टेम्परेचर उस पर्टिकुलर प्लेस का। एंड द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग द डे इज़ कॉल्ड द मिनिमम टेम्परेचर। और वो जो लोएस्ट टेम्परेचर मेज़र होता है उस दिन में उस पर्टिकुलर प्लेस में, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम टेम्परेचर। मान लीजिए आज हमने जस्ट इमेजिन, आज हमने मान लीजिए अपने जहाँ पे रसूलाबाद में हमने जो है टेम्परेचर मेज़र करने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर का यूज़ किया। ठीक है, तो दिन में जो हम लोगों का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिमम टेम्परेचर और हाईएस्ट टेम्परेचर। ठीक है, और जो सबसे कम टेम्परेचर जाएगा, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे मिनिमम टेम्परेचर। द मिनिमम टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर डे इज़ रिकॉर्डेड इन द अर्ली मॉर्निंग। अब जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो हमारा कब होता है, मैं पहले बता चुकी हूँ, अर्ली मॉर्निंग में। तो आप पूरे दिन में अगर सबसे कम टेम्परेचर नापोगे, सबसे कम गर्मी कब पड़ती है पूरे दिन में, तो वो होता है सुबह सुबह। और सबसे ज़्यादा गर्मी देखोगे तो कब होता है, नून के टाइम पे, दिन के टाइम पे। ठीक है, ये था ऑल अबाउट हमारा टेम्परेचर। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ दूसरे एलिमेंट्स ऑफ वेदर। So now they have given us about humidity, cloud and rate and wind. ये चारों पॉइंट्स आपकी बुक में दिए हुए हैं regarding elements of weather which are responsible for any changes occurring in weather in a particular place. Okay, so first one we will be discussing about humidity, and then we will be discussing about clouds, and then we will be discussing about wind. सबसे पहले आते हैं ह्यूमिडिटी पे। दिस इज़ द मेजर ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एज कंपेयर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेपर द एयर कैन होल्ड। तो इसमें क्या होता है, जो मीटरोलॉजिस्ट होते हैं वो ये देखते हैं कि जो उस जिस जगह का वो लोग वेदर पता करने जा रहे हैं उस जगह में जो हवा है उसमें वाटर वेपर कितने प्रेजेंट हैं। ठीक है, और एक तरफ वो लोग देखते हैं कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, और एक तरफ देखते हैं कि वो लोग कितने वेपर होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम दो बच्चों का ये देखें कि दो बच्चे, मान लो एक बच्चे का हम ये देखें कितना एक बच्चा स्कोर कर सकता है, तो एक तो हम ये देखेंगे कि कितना वो स्कोर कर सकता है,
ठीक है, मतलब कि कितना हाईएस्ट वो स्कोर कर सकता है। और एक हम ये देखेंगे कि उसने पिछले साल कितना स्कोर किया था। वैसे ही ह्यूमिडिटी में होता है। ह्यूमिडिटी में मीटरोलॉजिस्ट ये देखते हैं कि जिस भी एरिया का वो वेदर पता करने जा रहे हैं, उस वेदर में जो हवा है वो कितना वाटर वेपर जो है उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, और उसको कंपेयर किससे करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो वहाँ की हवा होल्ड कर सकती है। गिवन द अदर पैरामीटर ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, अदर पैरामीटर्स के साथ जैसे कि प्रेशर और टेम्परेचर आर कांस्टेंट। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज एंड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द हैग्रोमीटर। ये जो हमारा ह्यूमिडिटी होता है उसको हम लोग परसेंटेज के वैल्यू में, परसेंटेज की यूनिट में मेज़र करते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं ह्यूमिडिटी को नापने के लिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हैग्रोमीटर। ठीक है, अब आते हैं क्लाउड्स एंड रेन पे। क्लाउड्स एंड रेन ऑल्सो अफेक्ट द वेदर। आपने देखा ही होगा, जैसे ही बादल आ जाते हैं, बारिश होने लगती है, मौसम कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है अगर गर्म हुआ तो, और अगर ठंडा हुआ तो और ठंडा हो जाता है। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन द एयर। जो वाटर इवेपोरेशन का पूरा प्रोसेस होता है उससे जो वाटर वेपर्स बन के ऊपर जाते हैं वही क्या करते हैं? टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स एक साथ मिलके क्लाउड्स फॉर्म करती हैं। द क्लाउड्स इवेंचुअली फॉल बैक टू द ग्राउंड एज रेन। और फिर यही क्लाउड्स में जो पानी इकट्ठा हुआ होता है उसको क्लाउड बनाया होता है, जिस पानी के ड्रॉपलेट्स ने एक साथ मिलके, वो ड्रॉपलेट्स दोबारा क्लाउड से बरसने के बाद हमारे नीचे ग्राउंड पे गिरती है इन द फॉर्म ऑफ रेन। अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ मिलीमीटर। कितना बारिश हो रहा है किसी भी एरिया में हम लोग किस यूनिट में नापते हैं? मिलीमीटर में। और किस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से? रेन गॉज की हेल्प से। अब आते हैं विंड पे। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। चलती हुई हवा को हम लोग क्या कहते हैं? विंड। विंड ब्लोज ड्यू टू अनइवन टेम्परेचर ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ। जो अनइवन टेम्परेचर है हमारी अर्थ की सरफेस पे, उसकी वजह से विंड, हवा जो है वो चल पाती है। ठीक है, अनइवन टेम्परेचर मतलब कहीं पे बहुत गर्म होना, कहीं पे बहुत ठंडा होना। स्पीड ऑफ विंड ऑल्सो अफेक्ट द कंडीशन ऑफ वेदर। कितनी तेज़ हवा चल रही है इससे भी हमारा वेदर अफेक्टेड होता है। अगर ज़्यादा तेज़ चल रही होगी तो भी वेदर में चेंजेस आ जाएंगे, और कम तेज़ चल रही होगी तो भी वेदर में चेंजेस आ जाएंगे। इट ब्लोज फ्रॉम एरियाज ऑफ हायर प्रेशर टू द एरियाज ऑफ लोअर प्रेशर। जो विंड होती है वो कैसे ट्रैवल करती है? जो ऐसे एरियाज जहाँ पे हाई एयर प्रेशर हो वहाँ से लो एयर प्रेशर की तरफ ट्रैवल करती है, मूव करती है, ब्लो करती है। While forecasting the weather, the speed and direction of wind are measured. वेदर को फोरकास्ट करने से पहले, वेदर के बारे में पब्लिक को बताने से पहले हवा की स्पीड कितनी होगी और हवा किस डायरेक्शन पे चलेगी, नॉर्थ में चलेगी, साउथ में चलेगी, ईस्ट में चलेगी, वेस्ट में चलेगी किसी पर्टिकुलर एरिया में, और इसकी स्पीड कितनी होगी, इसके बारे में हम लोग पहले से ही पता कर लेते हैं। ठीक है, इनको मेज़र करके कि किसी भी एरिया में जहाँ पे हम लोग वेदर का फोरकास्ट करने वाले हैं उस एरिया में विंड की स्पीड क्या होगी, विंड की डायरेक्शन क्या होगी, उसको हम लोग मेज़र कर लेते हैं और फिर इसकी भी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अनाउंस करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लाइमेट क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर जो हैं किसी भी एरिया में जो क्लाइमेट होता है उसको अफेक्ट करते हैं। टिल देन आप लोग ये वाला वीडियो देखिए, और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मुझे कॉल करके, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके, या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे, एज पर योर विश। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।